अवसर पर पूरे विश्व में योग कार्यक्रम में सभी लोग जुड़ गए हैं। विश्व के लिए बहुत अच्छा कार्य है। जब भी हम लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से तो शक्तिशाली बनते हैं, और जब एक दूसरे से बिलगाव होता है तो दुर्बल हो जाते हैं। जैसे शरीर भी एक योग है अंगों का, तो शरीर के सभी अंग जब सुचारू रूप से कार्य करते हैं मिलजुल कर तो स्वस्थ शरीर होता है। वैसे ही विश्व के सभी मानव योग के द्वारा विश्व स्तर पर अगर मिलकर कार्यक्रम करेंगे, अपना आंतरिक विकास, रोग से निदान करेंगे, तो इससे विश्व का कल्याण होगा। और योग में कोई पंथ, कोई संप्रदाय, कोई भूभाग उसमें बाधक नहीं है। ये आंतरिक और बाह्य रूप से स्वस्थता प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिसमें मानव का कल्याण ही निहित है। हम जिसमें बैठे हैं इसको पद्मासन कहते हैं। इसमें बैठने का जिसको आदत हो जाता है, जो आराम से बैठ सकता है, तो उसको बहुत सारी सिद्धियां स्वतः उसके अंदर होने लगती हैं। सांसों की गति पर जिसको नियंत्रण है, जैसे जिसका सांस लंबा खींचता है, और तो लंबा खींचने से क्या होता है, प्राण वायु अंदर में ज़्यादा मात्रा में जाता है तो उसकी आयु बढ़ती है। जो जिसका दम फूलने लगता है, धीरे धीरे खींचता है, धीरे धीरे छोड़ता है, उसका आयु क्षीण होने लगता है। तो इसमें हम लोग सांस की प्रक्रिया भी करते हैं, जिससे प्राण को गति मिलता है। अनुलोम विलोम करते हैं, ये भी श्वास की ही प्रक्रिया है, जिसमें नाड़ी की गति संतुलित होती है। बेवजह तनाव, ब्लड प्रेशर, मानसिक असंतुलन से मुक्ति मिलती है। योग का इसमें कोई भी आदमी कहीं भी बैठकर कर सकता है, ऐसा नहीं है कि यही करना है, और सबको फायदा है। इसलिए सब लोगों को मिलजुल कर योग करना चाहिए। ओंकार का उच्चारण है, तो ओंकार का हम लोग लंबा उच्चारण करते हैं, तो उससे क्या होता है, जीव जो अधोगति को जीव पहुंच गया है उसकी ऊर्ध्व गति हो जाती है। जैसे कोई खाई में गिर गया है तो उसको निकालना होता है, तो एक रस्सी फेंकते हैं, रस्सी को पकड़ के उसको शीर्ष पर पहाड़ पर डालते हैं, खींच लेते हैं, निकल जाता है। उसी प्रकार कोई भी आदमी गुरु निर्देश में ओंकार को ध्वनि करके अपने मंत्र से ध्यान करता है, तो अधोगति से और दुर्गुणों से धीरे धीरे स्वतः मुक्त होकर सद्गुण संपन्न हो जाता है।